बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बीफ स्टीम। शादियों वाला, शादियों पे आप बीफ स्टीम खाते हैं, ये उसकी रेसिपी है। ये हमने घर पे बनाने की ट्राई की थी, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं शुरू से शूट नहीं कर सकी। आपने इसमें दही लेना है मैरिनेशन के लिए। ये 2 kg बीफ स्टीम की रेसिपी है। आपने सबसे पहले आपने दही लेना है। दही के अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। फिर आपने काली मिर्च डालनी है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डालनी है। आपने रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून डालनी है। और उसके अलावा आपने इसके अंदर अजवाइन डालनी है, ½ चम्मच आपने अजवाइन डालनी है। और थोड़ी सी टोमेटो केचप 2 स्पून टोमेटो केचप की आप ऐड कर देंगे इसमें। और साथ में इसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने इसमें ऐड की थी जी चिली सॉस भी थोड़ी सी 2 टेबल स्पून ही हमने ऐड की थी। और साथ में लेमन जूस ऐड किया था 3 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड किया था। और टिक्का मसाला जो होता है वो भी ऐड कर लीजिएगा। हमारे पास नहीं था, हमने नहीं ऐड किया, बट उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो जी रात का टाइम था, रात के टाइम हमने वीडियो शूट की। रात के टाइम हमने गोश्त को मैरिनेट किया। मैरिनेट करके हमने पहले ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें आपने सॉल्ट भी ऐड करना है, जिस हिसाब से आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। हम लाइट खाते हैं तो हमने बहुत थोड़ा नमक ऐड किया था, तो आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। नेक्स्ट फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद इसमें हमने गोश्त को ऐड कर दिया। देखिए जी, अब इसको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें सब चीज़ों की, ताकि ये बहुत अच्छी मैरिनेशन हो सके। आप देख सकते हैं ये पेस्ट रेडी कर लिया है हमने। गोश्त का पेस्ट जो है इसको अच्छी तरीके से रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लीजिएगा। लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, ताकि मतलब एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो हमारे पास ये लेमन वाला कलर पड़ा था, हमने लेमन वाला कलर ऐड कर दिया। आप ये वाला ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अच्छी तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे जी, जैसे हमने की है मिक्सिंग जी। मिक्सिंग के बाद आपने फिर ये जो मीट है इसको आपने जो पेस्ट बनाया हुआ है उसके अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है। 1 पीस को आपने अच्छे तरीके से पेस्ट को इसके साथ पेस्ट को अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर मैरिनेट कर लेना है। जब गोश्त अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, आप देखिएगा, फिर आपने एक पीस को उठाना है। उठा के उसको सेपरेट प्लेट, एक आपने सेपरेट ट्रे लेनी है, आपने उस ट्रे के अंदर रख देना है। 1 बाय 1 आप सबको अच्छे तरीके से ये पेस्ट लगाइएगा, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो। और बाकी जो रिमेनिंग था सारा गोश्त, वो भी हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसकी भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन की। आफ्टर मैरिनेशन फिर हमने सारा हमने गोश्त कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर हमने मैरिनेशन के बाद हमने इस तरह का एक शॉपर लिया, जिसमें पूरा बाउल जो है उसको हमने कवर किया। आप भी कोई इस तरह का शॉपर या कोई शॉपर ले लीजिएगा, या कोई ऐसा डिब्बा ले लीजिएगा, जिसके साथ आपने इस मैरिनेशन किए हुए बीफ को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। आपने इसको इतनी अच्छे तरीके से रैप करना है कि इसमें ज़रा सा भी एयर टाइट, मतलब एयर ना जा सके, ये बिल्कुल एयर टाइट रहे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करके फिर आपने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, उनको बहुत शौक है हमारे लिए डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने का। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और यूनिक सी रेसिपी वो बनाते हैं, और वो हर दफ़ा 100% परफेक्ट होती है जी। अब इस मीट को हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देते हैं जी। मिलते हैं फिर सुबह मॉर्निंग में। अल्लाह हाफिज़, तब तक आप वेट करें। आप भी मीट को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दीजिएगा, इसको फ्रिज में रखिएगा, फिर मॉर्निंग में इसको निकाल के बनाइएगा। तो इससे ही इसके टेस्ट में भी आपको टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा, और ये परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो हमने ये जी रात के 11 बजे शूट की थी, और 11 बजे हमने इसको रखा था फ्रिज में। और सुबह ये मॉर्निंग का टाइम है जी। मॉर्निंग में फिर हमने ये गोश्त निकाला, फिर हमने इसको चेक किया, तो इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। तो जी फिर हम इसकी तैयारी की तरफ लग गए। इसकी तैयारी के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसमें से है एक आपके पास एक स्टीमर होना चाहिए, छोटा सा, जिस टाइप का मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है। एक स्टीमर ले लीजिएगा, ये स्टीमर है। और इसके साथ आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, साथ में फॉइल पेपर लेना है आपने एक, और साथ में कुछ बटर पेपर्स हैं, और साथ में कुछ खड़े मसाले चाहिए। और जो खड़े मसाले हैं उनमें है बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पात, लौंग, 8-10 लौंग है, 8-10 बड़ी इलायची है ये। फिर हम फिर जो हमारे पास वो स्ट्रेनर है छोटे वाला, हमने उसको अच्छे तरीके से रैप कर लेना है स्टीम के लिए। गोश्त को स्टीम करना है ना, स्टीम करने के लिए हमने ये जो इसके अंदर स्टीमर है, इसमें हमने अच्छे तरीके से फॉइल पेपर के साथ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसमें छुरी की मदद से ना हमने इसमें बारीक से होल कर दिए। और ये जो होल हमने किए थे, इससे गोश्त को बहुत अच्छी स्टीमिंग मिलेगी। तो स्टीम का ये रेडी हो गया था स्टीम के लिए। फिर हमने कुछ पानी 2 लीटर पानी लिया। हमने उस पानी में हमने 3 टेबल स्पून या अंदाज़न हमने थोड़ा सा 3-4 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने फिर जो हमारे पास खड़े मसाले थे सारे, फिर हमने वो इसके अंदर ऐड किए। खड़े मसाले ऐड करने के बाद हमारे पास 2-3 ग्रीन चिली थी, वो ऐड की, और एक साथ में लहसुन। फिर हमने जी इसकी चारों तरफ बटर पेपर को ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से इसको कवर किया बटर पेपर के साथ। ये इसलिए हम कवर कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर सारे बीफ को हमने स्टीम करना है। आफ्टर कवरिंग फिर हम जी सारा ये जो मैरिनेशन किया हुआ बीफ था, इसको हमने सारे बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीमर है उसके ऊपर सारा ऐड कर देना है। 1 बाय 1 आप सारे पीसेस को इसके अंदर सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। ये जो बटर पेपर बाहर की तरफ है, इनको फोल्ड करके आप अंदर की तरफ सारे बटर पेपर को कवर कर दीजिएगा।
कर दीजिएगा। जैसे हमने ये रैप कर दिया, रैप करने के बाद फिर हम फिर जी यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने प्रेशर कुकर को अच्छी तरीके से लॉक किया। लॉक करने के बाद फिर हमने प्रेशर कुकर ऊपर रख दिया। पहले जो 15 मिनट्स हैं उसको आपने हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद आपने 1.5 घंटे के लिए फिर इसको आपने लो फ्लेम पे रख के फिर जी आपने वेट करना है। तो फिर हम करने लगे जी वेट। डेढ़ घंटा बाद हमने प्रेशर कुकर को ओपन किया। प्रेशर कुकर को ओपन करने के बाद हमने अपने बीफ को चेक किया। तो आप ये देख सकते हैं कि हम बीफ चेक कर रहे हैं। तो ओ माय गॉड, ये इतनी अच्छी रेसिपी बनी थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी टेस्टी थी और बिल्कुल स्टीम जो है वो कुक बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका था। जब मैंने स्क्रीन को ज़्यादा क्लोज़ किया तो वो सारा स्क्रीन को ब्लर कर दिया इसने। तो जी जब हमने फिर इसको खोल के इसका टेस्ट चेक किया तो टेस्ट वाइज भी ये 100% परफेक्ट थी। और हमने तो इसको ये है जी, हमने निकाला बाहर, इसका एक पीस निकाल के हमने चेक किया। हमने देखा कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है वो सॉफ्ट हो चुका था, बहुत जूसी था और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त था। फिर जी ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। फिर हमने इसको निकाल के बच्चे भी देख के बहुत खुश हुए कि बाबा आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो बिल्कुल ही शादियों वाला चिकन बीफ ही बना दिया। हमें कोई आइडिया नहीं था जब ये बना रहे थे कि ये क्या बनाएंगे। लास्ट पे जब मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताइए तो सही आप क्या बना रहे हैं, करे बस आप देखी जाओ और शूट करी जाओ। और जब मैंने देखा लास्ट पे तो मैं खुद अनबिलीवेबल था मेरे लिए, इतनी ज़बरदस्त कुकिंग थी और इतना ज़बरदस्त टीम हुआ था। फिर जी क्या हमने बहुत इंजॉय किया मिलजुल के कुकिंग की। और ऐसे ही जब ये घर होते हैं, जब इनका ऑफ होता है तो फिर ये एक यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं हमारे लिए, हमें बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला सबके शोहरों को सलामत रखे। शोहर के साथ ही ज़िंदगी है, सारी खुशियाँ इन्हीं के साथ है। जब ये ऐसे हमारे लिए छोटे छोटे से काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। फिर थोड़ी सी नोकझोंक हुई हमारी, बट बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और तकरीबन हमें ये रेसिपी बनाते हमने लास्ट नाइट हमने इसको मैरिनेशन किया। फिर मॉर्निंग में उठ के हमने 11 बजे इसको बनाना स्टार्ट किया और हमें बनाते 4 बज गए थे। फिर 4 बजे हमने अपना लंच जो है वो उसको बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत ही मज़ा आया। तो जी अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे, हमें भी खुश रखे। हम अपनी छोटी छोटी जो ये चीज़ें होती हैं, हम ये जो टाइम होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है जब हम मिलकर कुकिंग करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती है, बट अच्छा लगता है। तो ये जी फाइनल लुक थी हमारे बीफ स्टीम शादियों वाले गोश्त की। तो जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दी है, आप भी ज़रूर ट्राई किया करें मिलजुल के, आप भी कुकिंग किया करें। इसमें मज़ा भी बहुत आता है और टाइम भी बहुत अच्छा गुजरता है और ये फैमिली टाइम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बच्चे भी बहुत हैप्पी होते हैं, बच्चे इतना खुश होते हैं जी मामा देखें आज बाबा बना रहे हैं हमारे लिए खाना, आज हमारे लिए बाबा खाना बना रहे हैं। तो वो मैंने कहा चलें जी आपने यहाँ जहाँ पे इतना काम कर दिया है, थोड़ी सी रोटियाँ रह गई हैं वो भी बना दें। तो जी फिर इन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आप करो। तो फिर मैंने जी साथ में कहा नहीं जी अब आपको ही कंप्लीट काम सारा करना पड़ेगा। फिर थोड़ी बहुत रोटियां हमने मिलजुल के बनाई। फिर हमने अपने डे को बहुत इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग हमारा बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह की छोटी मोटी कुकिंग हम करते रहते हैं, हम मोस्टली करते हैं। तो आप इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब हम करने लगे हैं जी अपना खाना इंजॉय। बच्चे बहुत खुश थे जी, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि बच्चे कह रहे थे बस मम्मा जल्दी हमें खाना दे दें। बस फिर हम यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी सारी बन गई थी। फिर हमने अपना खाना इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अच्छा जाने से बहुत बेहतर है कि आप घर में रह के बच्चों के साथ इंजॉय किया करें। इस तरह रेसिपी मिलजुल के बनाया करें, बच्चों को भी इंजॉय करवाया करें, खुद भी इंजॉय किया करें। ये बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजरता है और बच्चों में भी बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि हमारे मामा पापा मिलके काम कर रहे हैं, हमारे लिए कुक कर रहे हैं। यहीं पे करते हैं जी व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।